नोएडा में धनतेरस के मौके पर अलग अलग इलाकों में सड़क जाम से काफी ज्यादा परेशानी होने लग गई और नोएडा फिल्म सिटी फ्लाईओवर के पास सेक्टर 18 जाने वाले रास्ते पर भीषण जाम लग गया। और आपको बता दें कि सेक्टर 27 से अट्टा जाने वाले रोड पर भी जाम जैसी स्थिति देखने को मिली। रजनीगंधा चौराहे पर भी ट्रैफिक स्लो हो चुका है। और झांसी की सड़कों पर अचानक से डकैत हथियार लहराते हुए आए और राहगीरों से वसूली करने लगे, लेकिन राहगीर खुश होकर पैसे दे रहे थे। ये पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झांसी की ये सड़क है जहां पर अचानक डाकुओं की शक्ल में कुछ लोग बंदूक लहराते हुए पहुंच गए। काले कपड़ों के साथ, माथे पर काला टीका, मुंह को पूरी तरह छिपाए हुए राहगीरों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न कानून का खौफ और न ही कोई परवाह। सड़कों पर हाथ दिखाकर गाड़ियों को रोका जा रहा है। कोई सड़क पर धमाका करता हुआ दिख रहा है तो कोई राहगीरों पर बंदूक तानकर उनसे वसूली कर रहा है। क्या बुंदेलखंड में फिर से डाकुओं की सल्तनत स्थापित हो गई है? क्या डकैतों का युग फिर से लौट आया है? बाइक सवारों को रोका गया और उनसे पैसे मांगे गए, लेकिन ये क्या, बाइक सवार तो मुस्कुराते हुए उन्हें पैसे दे रहे हैं और पैसे देते हुए बड़े ही इत्मीनान से बातें भी कर रहे हैं। बुंदेलखंड के डाकुओं की कहानी किस्से दूर दूर तक मशहूर रहे हैं। किसी जमाने में उनकी बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में तूती बोलती थी। धीरे धीरे डकैतों का युग समाप्त हो गया। तो फिर ये नकाबपोश कौन है जो हूबहू डाकुओं के गेटअप में नजर आ रहे हैं? अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा आखिर है क्या। बुंदेलखंड के लोग डाकुओं को बागी कहकर बुलाते थे, उनको रॉबिन हुड समझते थे, लेकिन उन डाकुओं के नाम पर बुंदेलखंड में एक परंपरा चली आ रही है और ये सभी नकाबपोश उसी परंपरा के तहत डाकुओं के भेष में आए हुए हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर डाकू परंपरा का निर्वहन बुंदेलखंड के लोग करते हुए दिखे। परंपरा के मुताबिक डाकू के वेशभूषा में लोगों से दान मांगते हैं, हाथ में नकली बंदूक होती है। झांसी के एरज गांव के निवासी रावण वध मेले के दिन इकट्ठा होते हैं और यहाँ के लोग मानते हैं कि खुद के अंदर राक्षस, डकैत और शैतान को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। बुंदेलखंड के एरज और आसपास के इलाकों में कई साल पहले डकैतों के घर होते थे, लेकिन अब कोई नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए ये मनोरंजन की तरह ही है। हमारे हंसी खुशी में ये सॉन्ग रचा जाता है। पूरे गांव का लोग सारा वो करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं। हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। हम लोग सारा कोई जो खुशी से देगा वही लेते हैं। हम लोग नहीं तो हम लोग नहीं लेते हैं जी। हम डाकुओं को रोल बनाएं, अपने रोड पे बहाना लोग है जो दे दे 10 रुपया 20 रुपया 100 50 200 रुपये ले लेते चले जाने। वहीं डकैती का स्वांग रचने वाले कस्बे के लोगों का कहना है कि चंबल में डकैतों के आतंक को अब कई दशक बीत चुके हैं। दिवाली के मौके पर ये परंपरा हर साल निभाई जाती है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। और रायबरेली में एक हिस्ट्री शीटर ने अपना बर्थडे सड़क पर मनाया और केक काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया। देखिए रिपोर्ट। जन्मदिन पर मचाया हंगामा, तलवार से काटा केक। हथियारों के खुलेआम प्रदर्शन पर सख्त रुख दिखाने के बाद भी रायबरेली में सड़क पर होड़दंग मचाया गया। रात के समय में सड़क पर कार को रोका गया और उसके बाद केक पर कैंडल जलाई गई और जब केक काटने की बारी आई तो तलवार निकाल ली, जिसके बाद तलवार से केक काटा और बर्थडे पर जमकर हंगामा काटा। खूब शोर शराबा किया। इतना ही नहीं, रात में जमकर उत्पात भी मचाया। वायरल वीडियो रायबरेली का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जिसके बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा है और जो हाथ में तलवार से केक काटता दिख रहा है वो एक हिस्ट्री शीटर है। उस पर कई मामले दर्ज भी हैं, लेकिन इस हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों ने कानून का खिलवाड़ कर मुसीबत मोल ले ली है। वायरल वीडियो रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। रायबरेली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंचा। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है।
पुलिस अब तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाने वालों की पड़ताल में जुट गई है। अभी थाना सिलोन के एक हिस्ट्री शीटर का तलवार से केक काटते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसका संज्ञान लिया गया है। वीडियो की जांच कराई जा रही है, तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। हथियारों के इस तरह प्रदर्शन को लेकर सरकार हमेशा सख्त रवैया अपनाती आई है, लेकिन फिर भी बदमाश गुस्ताखी कर रहे हैं। तलवार से केक काटने का एक ट्रेंड भी दिखाई देता है, लेकिन अब पुलिस आरोपियों को जल्द ही कानूनी शिकंजे में लेने वाली है। अब इन पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। रायबरेली से न्यूज़ 18 के लिए मोहन कृष्णा की रिपोर्ट। मेरठ में एक अलग ही तरह का केस सामने आया है। यहां पर एक बच्चे के 4 पैर और 3 हाथ नजर आए। मेरठ के अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एक नवजात का इलाज किया जा रहा है, जिसके 4 पैर और 3 हाथ बताए जा रहे हैं। बच्चा मुजफ्फरनगर का है और 6 नवंबर को उसका जन्म घर पर हुआ था। बच्चे के पैदा होने पर घर वाले दंग रह गए। उसके शरीर में 2 पैर ज्यादा थे और एक छोटा सा तीसरा हाथ भी था। घर वाले बच्चे को दिखाने के लिए मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया। बेसिकली इस बच्चे के ये एक्चुअली में ये 2 बच्चे थे, 2 जुड़े हुए थे, जिसमें कि एक बच्चा डेवलप नहीं हुआ। उसका धड़ से यानी कि हम बात करें कि जो हिप रीजन से ऊपर का पोर्शन नहीं बना, और जो दूसरा बच्चा है वो प्रॉपर्ली बना है। लेकिन जो दूसरा बच्चा जो बना नहीं, उसके भी जो हाथ पैर हैं वो इसी बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि एक बच्चा 2 पैर और 3 हाथों के साथ पैदा हुआ है। तो ये एक तरह की, जैसे पहले हम ये देखते थे किसी गाय के 5 पैर हैं या कोई अलग 2 मुंह है, इस तरह की एनोमली है। नॉर्मली जो इस तरह की जो एनोमली होती है वो ट्विंस डिलीवरी में होती है। डॉक्टर भी इसे अलग तरह का केस बता रहे हैं। गर्भ में जुड़वा बच्चों वाली ये जटिलता बताई जा रही है। जो हमारी जो इंसिडेंस है जो होने का है कि कम से 3 से 4% ट्विंस डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी में के बाद में इंसिडेंस है इसका। और इस तरह की एनोमली ट्विंस डिलीवरी में कि ऐसा बच्चा 60,000 या 50,000 में कोई एक बच्चा जो इस तरह की एनोमली के साथ जो है वो पैदा होता है। इसमें 2 बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं, जिसमें दोनों बच्चे जुड़े होते हैं। वो चाहे सिर से जुड़े हो सकते हैं या धड़ से जुड़े हो सकते हैं। तो इसमें भी यही बच्चे जो ट्विंस हुए थे, जो कि धड़ से जुड़े हुए थे। लेकिन जो एक ट्विंस है उसका धड़ का और सर का हिस्सा वो नहीं बन पाया, उसे हम कहते हैं वो एट्रोफी हो जाती है। लेकिन उसके जो पैर थे और एक हाथ उसका उस अटैच्ड है उस बच्चे के साथ। अब बच्चे की सर्जरी को ही डॉक्टर विकल्प मान रहे हैं, जिसके बाद वो बच्चा भी आराम से जिंदगी जी सकेगा। इसमें बच्चा जो है वैसे स्टेबल है, लेकिन थोड़ी सी ऑक्सीजन पर है। और अदरवाइज हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोई आंतरिक कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे कि कोई हार्ट की एबनॉर्मलिटी या किसी ब्रेन की एबनॉर्मलिटी नहीं है। और उसके बाद इसका एक सर्जिकल प्लान होगा, जिससे कि अगर पेरेंट्स की कंसेंट से अगर वे चाहें तो इन जो एक्स्ट्रा जो लिम्स हैं, एक्स्ट्रा जो हाथ पैर हैं, उनको सर्जरी के द्वारा उनको हटा के और उसको कोशिश की जाएगी कि वो नॉर्मल जीवन बच्चा अपना जी सके और नॉर्मली वो दिखाई दे। गर्भावस्था के दौरान किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए वो भी डॉक्टरों ने बताया। लेवल 2 स्कैन होता है। अमूमन ये 18 to 20 वीक्स मतलब 5 महीने की जब गर्भ होता है माँ का, तब ये कराया जाता है। लेवल 2 स्कैन पूरा एक से लेके सर से लेके पाँव तक कोई भी एनोमली हो, मेजर एनोमली हो, इवन माइनर भी डिफेक्ट्स वो पिक कर लेता है। बट ज़रूरी ये है कि लेवल 2 किसी एक्सपर्ट से कराया जाए। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, और अगर एक्सपर्ट करता है तो 99% आप एनोमली डिटेक्ट कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार तरक्की हो रही है और इस केस में भी उम्मीद की जा रही है कि सर्जरी के बाद सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।